हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी नर्सिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुमित सर ने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अनाटॉमी की डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आज हम उसी के एमएसएन पार्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अनाटॉमी सुमित सर की क्लास देख सकते हैं और एमएसएन के लिए ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है विवेक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पैनक्रियाटाइटिस। जैसा कि एक जीएनएम बीएससी या फिर कोई तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। जैसे कि हम सब जानते हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो और यहाँ पर है पैनक्रियाटाइटिस, मतलब पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन। ये दो तरह से हो सकता है, अक्यूट और क्रॉनिक। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ भी पा रहे हैं, अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास नोन एज पैनक्रियाटाइटिस। आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और आप चाहें तो ये देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अभी ज़्यादातर होता कैसा है, बात करते हैं। विद एसोसिएटेड एस्केप ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम इन सराउंडिंग टिश्यू लीड टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। जो हमारे पैनक्रियास के एंजाइम होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हम खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, वो टिश्यू अपने अंदर सेल्स के अंदर से ही बाहर आ गए, जो कि पैनक्रियास के टिश्यू को ही ऑटो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ये दो तरह से हो सकता है, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट ऑन पैनक्रियास ऑन सिंगल अटैक। जैसे एक बार में कुछ ऐसा हो गया कि कुछ ज़्यादा ऑटो डाइजेशन हो गया या फिर ज़्यादा बड़ी इन्फ्लेमेशन हो गई, तो वो अक्यूट उसके अंदर आ जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात कर लेते हैं। रिपीटेड अटैक, बार बार छोटी छोटी इन्फ्लेमेशन हो रही है, बार बार हो रही है, कंटिन्यूस सेल डैमेज हो रहे हैं पैनक्रियास के, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल ही सेल डिस्ट्रॉय कर देगा पैनक्रियास की, जिसे हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। बात कर लेते हैं कॉज की। गॉल ब्लैडर स्टोन, मेजर कॉज ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अब ये मेजर कॉज और अक्यूट क्यों बोला, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को। अगर ऑप्शन में बोल रहा है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस तो लगाना है गॉल ब्लैडर स्टोन। दूसरा कॉज है सबसे बड़ा कॉज जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का है, जो धीरे धीरे डैमेज करता है लीवर को, पैनक्रियास को, वो है अल्कोहल। आप आज पीते हो कुछ नहीं होता, 2 दिन पीते हो कुछ नहीं होता, 5 साल पीते हो कुछ नहीं होता, पर आगे जाके बहुत दिक्कत होती है पैनक्रियास के अंदर, ज़्यादातर ड्रिंक करने वालों को। ड्रग लाइक ओसीपी, औरल कंबाइंड पिल्स, जो कि ज़्यादातर लेडीज़ अपने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लेते हैं, इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं इसको ज़्यादातर। ये क्या करती है, शरीर में फ़ैट का ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ा देती है, जो कि एक तरह का फैट होता है। इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल, साल्मोनेला, वायरस में हर्पिक्स सिम्प्लेक्स वायरस, फंगल में एस्पार्जिलस, पैरासाइट्स में टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके आगे की बात कर लेते हैं। कोई ट्रॉमा देखने को मिला, डायरेक्ट इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, तो भी हम उसे अक्यूट में बोलेंगे, क्योंकि वो भी इंजरी तो अचानक से ही होती है, तो इसलिए भी अक्यूट के अंदर ही आता है। पैनक्रियाटिक स्टोन या फिर ट्यूमर, कोई कैंसर ग्रोथ हो गई हो या फिर कोई स्टोन बन गया हो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, फिर वो जो एंजाइम बाहर आने थे वो बाहर ना आने की जगह अंदर ही डिपॉजिट होके टिश्यू का ऑटो डाइजेशन करना स्टार्ट कर दें। जेनेटिक कंडीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, जो कि जेनेटिक होती है बच्चों के अंदर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड रिलीज होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड और थिक होता है, जो कि पूरे मतलब सिक्रीटरी, हर किसी मतलब जो चीज़ सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम, उन सब के अंदर होता है, जो कि दिक्कत कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा सिक्रीट होना चालू हो जाता है इसके अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, जो कि डाइजेशन करेगा पैनक्रियाटिक टिश्यू का। पहले तो फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। कोई भी जैसे किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो गई, जैसे गॉल स्टोन, पैनक्रियाटिक स्टोन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थिक सिक्रीशन हो गया, मतलब
कोई ट्रॉमा हुआ, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल हुए जो कि अननेसेसरी ब्लॉकेज करेगा, बैक फ्लो करेगा पेनक्रियाटिक एंजाइम का, ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। धीरे धीरे क्या होता है कि कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल हो जाता है, जिससे एब्सेंट ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम हो जाता है और वो धीरे धीरे नेक्रोसिस एंड स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है पेनक्रियास के ऊपर। कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट रेडिएट टू बैक। अपना पेनक्रियास होता है, जैसे अपने एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट, लेफ्ट और लोअर राइट लेफ्ट और अपर राइट लेफ्ट। तो अपर लेफ्ट में जहाँ पर अपना स्टमक भी होता है, वहाँ से पेन स्टार्ट होगा, रेडिएट टू द बैक, बैक की तरफ जाएगा। पेन इंक्रीज ऑन फैट इंटेक और अल्कोहल इंटेक। अब फैट को वो डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जब हम फैटी चीज़ खाएंगे, अल्कोहल खाएंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज तो होंगे, पर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो नीचे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, तो पेन बहुत तेज़ होगा। सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, क्लासिकल साइन। अब ये क्लासिकल साइन कैसे हुआ बताता हूँ। पेनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो नीचे तो नहीं आ पा रहे हैं, तो फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो सबसे पहला वेट लॉस होगा और भूख लगना बंद हो जाएगी। कूलन साइन और टर्नर साइन हम समझ सकते हैं, ये हेमरेजिक पेनक्रियास में ज़्यादा देखा जाता है। हेमरेजिक मतलब जहाँ पर ब्लड वगैरह हो। कूलन साइन अपना जो अम्बलाइकस एरिया है या उसके आसपास का एरिया, वहाँ पर आपको अगर नीले नीले धब्बे या फिर ये ब्लड ही कुछ दिख रहा है तो लेकिन कूलन में अम्बलाइकस के पास। टर्नर साइन मतलब साइड में बैक के जो फ्लैंक एरिया होता है हमारा, वहाँ पर अगर आपको कोई ब्लीडिंग या ब्लूइश डिस्कशन दिख रही है तो उसे बोलते हैं टर्नर साइन। इसकी आप इमेज देख लेना, या फिर जब हम अपनी इमेज बेस्ड क्लास लेंगे तो हम यहीं पर ही आपको शो कर देंगे। हाइपरग्लाइसेमिया में बी सीन। अब पेनक्रियास के एक काम और होता है जो हमारे इंसुलिन रिलीज़ करता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन रखता है, लेकिन यहाँ पर पेनक्रियास में अगर डैमेज हो गया वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया सीन हो सकता है। स्टेटोरिया होता है फैट इन स्टूल। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि फ़ैट का डाइजेशन करने के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेनक्रियास डैमेज हो गया तो फ़ैट का डाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से फ़ैट हमारा स्टूल के अंदर दिखेगा डायरेक्ट, तो इसे स्टेटोरिया ही बोलते हैं, फैट इन स्टूल। आप इसको नोट कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC, USG। वैसे USG कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहा था, अगर ऐसा पूछे फॉर अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस तो आपको CT स्कैन की तरफ जाना है। RUSH MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड शुगर लेवल चेक करने हैं, पेनक्रियाटिक ट्यूमर मार्कर चेक करना है, CA 19-9। CA की होती है कार्बोनिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक एंजाइम लेवल चेक कर रहे हैं। अब डाइजेशन तो हो नहीं पा रहा है बाहर आके, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो नॉर्मल लेवल होता है 10 से 140, 10 to 140, जो कि बढ़ जाता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज 25 to 150, 25 से 150। पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन 115 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। आगे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट में क्या करना है अपने को, NP ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड IV फ्लूइड। सबसे पहले तो पेशेंट को कुछ देना नहीं है, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा तो देखिए फ़ायदा भी नहीं है कुछ। प्रोवाइड TPN थेरेपी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी इफ़ रिक्वायर, अगर डॉक्टर सलाह देता है तो। इंसर्ट एंजिटिव फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन,
provide antacid drugs, provide H2 receptor antagonist, provide PPI proton pump inhibitor, प्रोवाइड एनाल्जेसिक ड्रग ऑफ चॉइस और पैनक्रियाटाइटिस अगर क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है मेफ्रेडिन HCl। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है तो ध्यान रखना है। और एडमिनिस्टर पैनक्रियाटिक एंजाइम ओरली कैसे देना है? पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एग्जांपल पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्रियोन पाउडर फॉर्म में आता है। क्रियोन इट प्रोवाइड sprinkle form on the food and also provide before 30 minutes of the food। मतलब हम इसको खाने के ऊपर स्प्रिंकल जैसे नमक वगैरह डालते हैं वैसे करके दे सकते हैं और खाने से पहले भी दे सकते हैं। अब पैनक्रियास ठीक होगा सबसे पहले उसका साइन होगा इंक्रीज वेट, इंडिकेट दैट द कंडीशन इज इम्प्रूविंग। अवॉइड करना है अल्कोहल और फैटी फूड। एडमिनिस्टर इंसुलिन थेरेपी और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन केस ऑफ पैनक्रियाटिक डैमेज। अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए तो आपको इंसुलिन भी देनी पड़ सकती है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ये तो था आपका मेडिकल मैनेजमेंट। विपल्स प्रोसीजर ऐसा ही पूछ लेता है एग्ज़ाम में, आपको ध्यान रखना विपल्स प्रोसीजर के बारे में कि इसको आगे क्या बोलते हैं। पैनक्रियाटो ड्यूडोनेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं? हेड ऑफ द पैनक्रियाज रिमूव करते हैं, ड्यूडेनम रिमूव करते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर रिमूव नहीं करते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकते हैं? सूडोसिस्ट, अ कैविटी filled with pancreatic enzyme, necrotic tissue and blood in pancreas, hemorrhage, perforation, diabetic mellitus। एक कॉम्प्लिकेशन और हो सकती है जो कि मैंने आयुष के पेपर में आ चुका है 2019 में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, RUSH 2019 के एग्ज़ाम में आया था। इन केयरिंग पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट नर्स शुड प्लान? हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट और लो रेजिड्यू डाइट। तो ये था आज के आपको छोटे से टॉपिक के बारे में। अब ज़्यादा बड़ा तो हमने इसको करा नहीं है, लेकिन खास चीज़ आपके ऊपर ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना अक्यूट और क्रॉनिक। गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है अक्यूट और अल्कोहल की वजह से होता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। और बात कर लेते हैं, आपको ये याद रखना है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। क्लासिकल साइन पूछे तो एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। कन्फर्मेटरी ऑल ओवर कन्फर्मेटरी पूछ रहा है तो USG कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। और अगर अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए बोल रहा है तो CT स्कैन आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम के बारे में रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है। और ये एक दो क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके अंदर यहीं पर लिख लिए थे। आपको आगे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। कोई भी क्वारी हो लीव कमेंट एंड थैंक यू।